सर मेरा 10th का एग्जाम कंप्लीट हुआ है और मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है, तो मैं सर कैसे स्टार्ट करूँ और उसके सोर्सेज क्या है। ये क्वेश्चन एक 10th की एग्जाम दिए हुए स्टूडेंट का है। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चंस हमारे 12th के भी होते हैं, 12th के पास आउट बच्चों के भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बेसिक्स आंसर मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है जिगर प्रजापति, अ सीनियर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एट कंप्यूटर एकेडमी, जहाँ पर मैं बेसिक से लेके टैली से लेके सॉफ्टवेयर, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन है, ये सारे कोर्सेज सिखाता हूँ। सो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शुरुआत करनी है तो कैसे करें और उसके सोर्सेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन करा है वही बच्चों को मैं आंसर देना चाहता हूँ कि अगर आपने 10th की एग्जाम दी है और आपने 10th पास आउट भी कर लिया और आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, यानी कोडिंग की फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपको शुरुआत करने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शन है। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, तो वी हैव 4 डिफरेंट ऑप्शन। और वो ऑप्शन कौन से, लेट मी इंट्रोड्यूस वन बाय वन। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास वो है जहां पर हम लोग लैंग्वेज को स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो आपने 10th की एग्जाम दी है और आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना है, तो आप कोडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि हम लोग यानी कि एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर पूरे स्ट्रक्चर्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को कवर किया जाता है। यहाँ से ही हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर सकते हैं इफ यू वांट टू गो फॉर प्रोग्रामिंग ओनली। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बनना चाहते हो तो ये सी प्रोग्रामिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेरी बेसिक से सारी चीजें कवर करवाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शुरुआत कब हुई थी, किसने सी प्रोग्रामिंग बनाया था, उसके एल्गोरिदम क्या है, यानी कि उसके मेन फॉर्मूला क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, और उसके अंदर के जितने भी डेटा टाइप्स हैं, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग एक बेसिक लैंग्वेज होती है जिसको स्टार्ट हुए काफी टाइम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 40 साल गुजर गए, फिर भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज भी हर कॉलेज में, हर स्कूलेज में, हर इंडस्ट्री में यूज होती है। वो क्यों होती है, जैसे कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ तो आप लोग मेरी लैंग्वेज को इजीली समझ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको हिंदी आता है। सिमिलरली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करनी होती है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत ही बेसिक चीजें आनी जरूरी है। तो सी प्रोग्रामिंग आपको यही सारी चीजें प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट सी प्रोग्रामिंग के अंदर मेन कॉन्सेप्ट वहां पे कवर हो जाता है। सी हो जाने के बाद हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं, C++ प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। C++ प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पर हम लोग सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में सीखनी क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक बार आप सीख गए तो आने वाली जो लैंग्वेज है, समथिंग अबाउट जावा, पाइथन, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। इसलिए C++ सीखने का सजेशन मैं आपको देता हूँ। C++ कंप्लीट हो जाने के बाद हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में और एक डाउट होता है कि सर हम लोग जावा सीखें या पाइथन सीखें, तो मेरा उनको यही आंसर है कि आप जावा भी सीख सकते हो और पाइथन भी, दोनों लैंग्वेज सीख सकते हो आप साइड बाय साइड। ऐसा इसीलिए क्योंकि जावा एक कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है एज कंपेयर टू पाइथन। दोनों के अंदर आपको अलग अलग नॉलेज आपको मिलने वाला है, तो दोनों ही लैंग्वेज आप अच्छे से सीख सकते हो। इन शॉर्ट, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्लीटली रिलेटेड विद C++ है। इन शॉर्ट, जिस भी पर्सन को C++ अच्छे से आता है तो जावा उसके लिए सीखना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता और वो इजीली कवर कर सकता है। जावा में हम लोग यहाँ पे कोर एंड एडवांस, ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करवाते हैं, जहां पर हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी C++ में थी वो सारी कोर के अंदर कंप्लीट होती है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो एडवांस पार्ट है, यानी कि एडवांस जावा, वो सारी चीजें हम लोग एडवांस में कवर करते हैं, जिसके अंदर हम लोग AWT, एब्स्ट्रैक्ट, विंडो, टूलकिट, ये पार्ट कवर करते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्विंग, जो कि एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, लेटेस्ट तो नहीं बोल सकते, काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा हम लोग एप्लेट्स को कवर करते हैं, ये भी एक फीचर है जिसके अंदर हम लोग SQL, जो कि डेटाबेस है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंसर्ट करते हैं, डेटा बैकएंड के लिए यूज करते हैं। नेटबिंट हम लोग सीखते हैं, जो कि एक कंप्लीटली बहुत ही इंपॉर्टेंट IDE है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। और भी वेब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारा हो गया है जावा का पार्ट।
सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको कंप्लीटली 1.5 महीना जाता है, सी प्लस प्लस कंप्लीट करने के लिए आपको 2 मंथ जाता है, और उसके बाद जावा को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 मंथ जाते हैं। ये हो जाने के बाद हम लोग पाइथन को स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट 4 मंथ अलग से होते हैं। और पाइथन एज कम्पेयर टू जावा थोड़ी ईजी है और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो बहुत सारे लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पाइथन को सीखना चाहते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, आप इजीली सीख सकते हो। इसको भी 4 महीना जाता है। पाइथन सीखने के बाद अगर आपको वेब टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांस करना है, तो यहाँ पे आप C# और ASP.NET ये एक फ्रेमवर्क है जिसको आप सीख सकते हो, जहाँ पे आप लोग वेब टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो। इन शॉर्ट एडवांस रिलेटेड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये हो जाने के बाद आप SQL, MySQL जो कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको आप शुरू कर सकते हो, जहाँ पे आप बैकएंड के रिलेटेड टेक्नोलॉजी को समझ सकते हो। ऑलमोस्ट ASP.NET को कंप्लीट होने में 2 महीना जाता है, SQL और MySQL को कंप्लीट होने में अगेन 2 या 3 महीना जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें, जो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की, इतनी चीजें तो आपको सीखनी चाहिए अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ना है। C++, जावा, पाइथन, SQL एंड MySQL, C# एंड ASP.NET, इतनी चीजें अगर हम लोग करते हैं तो ऑलमोस्ट अपने को 1 से 1.5 साल जाता है ये पूरी लैंग्वेज को इनडायरेक्टली सीखने के लिए। ये हो जाने के बाद आप कंप्लीटली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। आप कोई भी एक लैंग्वेज को यूज करने वाले हो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, बट आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए इतनी चीजें तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए फॉर इंडस्ट्री लेवल के लिए। ये हो जाने के बाद हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छे से बन सकते हैं अगर आपने इस सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर किया है और अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। ये एक फर्स्ट पार्ट होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग जा सकते हैं वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर। वेब टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या सीखते हैं? वेब टेक्नोलॉजी कंप्लीटली 6 to 7 मंथ का ड्यूरेशन का कोर्स होता है, जहां पे हम लोग स्टार्टिंग HTML से करते हैं, जो आपको 10th के पहले भी अगर कोई CBSE बोर्ड में आप पढ़ते हो या फिर ICSE बोर्ड में पढ़ते हो तो वहां पे सिखाया जाता है HTML एंड ऑल। उसके अलावा आप वेब डिजाइनिंग में आप शुरू करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू आप सारी चीजें कवर कर सकते हो, जहां पर HTML जो कि फर्स्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पॉपुलर और सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद हम लोग CSS सीख सकते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट, ASP स्क्रिप्ट, PHP स्क्रिप्ट। ये सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए। ये हो जाने के बाद अगर आपको एक फ्रंट एंड डिजाइनिंग करना है तो आपको वर्डप्रेस भी आना चाहिए और बूटस्ट्रैप भी आना चाहिए। ये 2 फ्रेमवर्क होते हैं, जो 2 टेक्नोलॉजी है जहां पे हम लोग इजीली वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग बैकएंड का पार्ट अगर कवर करें तो वहां पे PHP और उसके अलावा PHP MyAdmin और MySQL, इतनी चीजें बैकएंड के लिए डेटाबेस के लिए आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये अगर आप लोग ने इजीली सीख ली तो आप लोग वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो। इन शॉर्ट आप हाई लेवल की वेबसाइट भी बना सकते हो, आप ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हो। ये सब आपका 6 to 7 मंथ में कवर होता है, जहां पर डोमेन कैसे बुक करना है, होस्टिंग कैसे लगाना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको आ जाती है। ये वेब डेवलपमेंट है, ये वेब डिजाइनिंग, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। ये इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपने सीख ली तो इंडस्ट्री लेवल में आपको बहुत अच्छे काम मिल सकते हैं और आप अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, इस फील्ड में आप अच्छा करियर बना सकते हो। ये हो जाने के बाद थर्ड पार्ट है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जहां पर हम लोग एंड्रॉयड ऐप बनाना या तो iOS ऐप बनाना सीख सकते हैं, जिसमें आपको कोटलिन या तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में सीख लिया है। उसके अलावा आपको XML फॉर डिजाइनिंग पर्पस, आपको फोटोशॉप कोरल ड्रॉ फॉर फ्रंट एंड डिजाइनिंग पर्पस, जहां पे हम लोग UI क्रिएट कर सकते हैं, और आपको फायरबेस जो कि डेटाबेस टेक्नोलॉजी है, जहां पे क्लाउड स्टोरेज किस तरह से यूज करना है, ये टेक्नोलॉजी आपको सीखनी चाहिए। और उसके अलावा प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह से ऐप को अपलोड करना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपकी हो गई तो आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो। ये थर्ड पार्ट था जो कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिएस्ट करियर इन नावाडेज, जहां पर हम लोग डिजिटली किस तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और किस तरह से अच्छे से डिजिटली मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का टोटल ड्यूरेशन 6 to 7 मंथ होता है, जहां पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग से, कंटेंट कैसे बनाते हैं, किस तरह से प्रमोट किया जाता है। उसके बाद हम लोग फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, PPC पेपर क्लिक क्या होता है, एडवर्ड्स क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं।
ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से ब्लॉग बनाना है, किस तरह से आर्टिकल्स को प्रमोट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में सीखते हैं। तो ऑलमोस्ट ये डिजिटल मार्केटिंग भी 6 to 7 मंथ का ड्यूरेशन का कोर्स होता है। ये सारी चीज़ें कंबाइन में अगर हम लोग करते हैं तो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला हम लोग ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात की, सेकंड हम लोग ने वेब डिजाइनिंग के बारे में बात की या तो डेवलपमेंट के बारे में बात की, थर्ड हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट था, एंड फोर्थ हमारा डिजिटल मार्केटिंग था। ये चारों में से आप कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ सकते हो, वो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। क्योंकि आपका डाउट था कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग अगर हमें करना है तो मेन चीजें कौन सी है, ये सारी मेन चीजें। आगे तो बहुत सारी चीजें मार्केट में है, अगर आप चाहो तो रिएक्ट नेटिव सीख सकते हो, नोड.js सीख सकते हो, मोंगोडीबी सीख सकते हो, ठीक है, और टेब्ल्यू सीख सकते हो, डेटा साइंस सीख सकते हो और डेटा एनालिस्ट सीख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्सप्लोरिंग करियर है, बट शुरुआत अगर आपको करनी है तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको सीखने के लिए आपको 2 से 2.5 साल का ड्यूरेशन लगता है। होप सो आपको इतने डिटेल वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई रहेगी। समझने के बाद आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर फेसबुक एंड इंस्टा अकाउंट। थैंक यू वेरी मच।